बंधुओं, ये सौभाग्य के क्षण हैं। लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं संकट समाधान से। सबसे पहले प्रश्न के लिए हमारे बीच में सौरभ जी सपरिवार बनारस से हमारे बीच में है। गुणायतन ट्रस्टी, निवेदन है कि आप यहाँ पर आए। बनारसी बाबू पहुंच गए हैं और इसके बाद तैयार रहेंगे ललतेश जी फिरोजाबाद से, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। महाराज जी, लोग कहते हैं समाज कैसे चलता है। लोग कहते हैं समाज कैसे चलता है, हाथ से हाथ जोड़ने से समाज चलता है। परंतु कुछ लोग इसमें टांग खींचने की भी प्रक्रिया करते हैं। तो महाराज जी, मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से एक ऐसा समाज में हो जाए कि लोग हाथ से हाथ जोड़ के समाज को बढ़ाएं, धर्म की प्रभावना हो, समाज आगे बढ़े। देखिए, बात बिल्कुल सही। हाथ से हाथ जोड़ने में ही समाज चलता है, टांग खींचने और कान खींचने में नहीं। कदाचित कान खींचना तो फिर भी ठीक है, पर टांग खींचना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं सभी से यही कहूँगा, हर व्यक्ति एक दूसरे का पूरक बने, प्रेरक बने, एक दूसरे के लिए बाधक न बने, हम सहायक बने। हमारी कोशिश हो हम रुकावट की जगह गति प्रदान करने की वृत्ति अपनाएं। यदि ऐसा हम करेंगे तभी समाज को सही दिशा दे पाएंगे। नमस्कार। मैं निवेदन कर रहा हूँ ललतेश जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन फिरोजाबाद से तैयार रहेंगे। अखिलेश जी सतभैया इंद्रजीत जी ज्वाइंट आईजी भोपाल से हमारे बीच में वो तैयार रहेंगे। टीकमगढ़ भोपाल से। महाराज जी के चरणों में मेरा कोट कोट नमन, कोट कोट बंदन, और फिरोजाबाद जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में कोट कोट बंदन है। मेरा एक क्वेश्चन मेरा बेटा पूछेगा। मेरे जीवन के मार्गदर्शक मेरे गुरुदेव को मेरी तरफ से तथा मेरे परिवार की ओर से सादर नमन। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है तथा उसे हम किस तरह से बचें? कृपया शंका का मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो गलतियां करता है, उन्हें स्वीकारता नहीं और सुधारता नहीं। गलतियां करना भूल है, उन्हें स्वीकार न करना और बड़ी भूल है, और सुधारना तो महाभूल है। ना सुधार पाना महाभूल है। इसलिए मैं कहूँगा, गलती न करें। कदाचित गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करें और स्वीकारने के साथ सुधार करें। नमस्ते महाराज जी। लीजिएगा, आइएगा। अखिलेश जी सतभैया हमारे बीच में टीकमगढ़ से तैयार रहेंगे। आदर्श जैन अमरपाटन से ट्रस्टी गुणायतन। इंद्रजीत जी ज्वाइंट आईजी भोपाल से। गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार की ओर से तिरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मेरा छोटा भाई और बहू आए हैं। हाँ। छोटा भाई देव दर्शन करेगा। हाँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मोक्ष हमारा परम सुख है, जिसे हम सब यही प्राप्त करने के लिए तीर्थ वंदना और सम्यक धारण करने के लिए आत्मार्थी बनने की चाह रखते हैं। पर वो परम सुख हमें सब स्वयं को ही देखने से प्राप्त होता है। तो उस स्वयं को, इट मीन्स हम अपनी आत्मा की अनुभूति कैसे करें, इसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया। मोक्ष का परम सुख स्वयं को देखने से मिलता है, स्वयं की अनुभूति से मिलता है। और इस परम सुख की अनुभूति हम कैसे करें, आत्मा अनुभूति हम कैसे करें, इसके लिए कुछ नहीं करना है। स्वयं के साथ स्वयं का संवाद स्थापित करने की कोशिश करें। हमारे साथ सबसे बड़ी कमी यही है कि हम सबके साथ संपर्क जोड़ते हैं, पर खुद के साथ अपना नाता नहीं जोड़ पाते। जब हमारा संपर्क औरों से होता है, हमारा चित्त विखंडित हो जाता है, बट जाता है, तो वो हमारी अनुभूति में बाधक बनता है। और जब हमारा खुद के साथ संवाद जुड़ता है, चित्त एकाग्र होता है, हमारी चेतना में एक अलग प्रकार की चमक आती है। वो चमक प्रकट करने के लिए चित्त को अंतर्मुख करना। उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। बचपन में आपने देखा होगा कि स्वर्णकार सुनार लोग सोने आदि के जेवर में आग उत्पन्न करने के लिए उसमें झाई देते थे अग्नि की। और पुराने ज़माने में ढिवरी होती थी, है ना, केरोसिन की ढिवरी। उस ढिवरी को जलाकर फूंकनी से फूंक मारते। ढिवरी में कालिख बहुत होती,
लेकिन जब वो फूकनी से फूंक मार करके उसमें ताव देते, आप देते, तो सोना और निखर उठता, उसमें रंच मात्र का लिख नहीं होती। देखा होगा, आज पता नहीं, आज भी शायद यही प्रोसेस होगी, मुझे नहीं मालूम। यही प्रोसेस है कि बदल गई? कोई है स्वर्णकार यहाँ? हाँ हाँ, तो वो प्रक्रिया बदल गई होगी। हम तो आज से 30-40 साल पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। तो फूंकनी से फूंक मारने पर साली काली दूर हो जाती है। बस मैं यही कहता हूँ, हमारे चित्त में जो ज्योति जल रही है, उसमें राग देश मोह की कालिक है, जो हमारी चेतना को कलुषित कर रही है। राग देश मोह की कालिक है, हमारी चेतना को कलुषित कर रही है। यदि उसे हमने ज्ञान की फूंक मार कर अंतर्मुख बना दिया, हमारी चेतना में एक अलग प्रकार की चमक आएगी, जो आत्मानुभूति प्रदान कर सकेगी। तो चित्त को अंतर्मुख करना ही हमारी चेतना की चमक का आधार। बहुत बढ़िया। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान आदेश जी अमरपाटन से, आदर्श जी जैन अमरपाटन से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहेंगे ऋषभ जी सुमन जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन मिर्जापुर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे कि बड़े कार्यक्रम होते हैं, महामस्तकाभिषेक हो गया या फिर किसी बड़े साधु की आहारचर्या, उस टाइम कई प्रकार की श्रावकों से अशुद्धियां होती हैं। तो उन अशुद्धियों से कैसा बचा जा सके महाराज श्री? उसके बाद भी लोग आहार देते हैं या फिर प्रतिष्ठित मूर्ति के अभिषेक करते हैं, तो उन अशुद्धियों से कैसे बचा जा सके? देखिए, बड़े अभिषेक आदि होते हैं तो भी हमें शुद्धि का पालन करना चाहिए, और महान अभिषेक आदि का अनुष्ठानों में मांत्रिक शुद्धियां हो जाती, पर उसके बाद उस महोत्सव से संपन्न करने के उपरांत आहार आदि देना है, तो उस समय हमें विशेष शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, फिर से शुद्धि करनी चाहिए। अगला बोल। ऋषभ जी सुमन जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन मिर्जापुर से तैयार रहेंगे नीरज जी पूजा जी। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार और मेरे जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, भक्ति और सेवा के मार्ग में किन मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो हमारे साथ लोग जुड़े वो हमसे खुश रहें, प्रसन्न रहें, और कभी भी वो हमसे नाराज़ न हो पाए या उनमें कोई गलतफहमी न हो। बहुत अच्छा सवाल किया। भक्ति और सेवा के क्षेत्र में किन मर्यादाओं का ध्यान रखें? सबसे पहले बात मैं करूंगा भक्ति की। तो जब कभी भी हम भक्ति का सही रस लेना चाहें, आनंद लेना चाहें, तो भक्ति करें, पर अहंकार को छोड़कर। भक्ति का अहंकार मन में ना आने दें, तब भक्ति हमारे अंदर पनपेगी, सही रूप में प्रकट होगी। कई बार हम लोग भक्ति करते हैं, पर अपने भक्त होने का अहंकार भी साथ साथ पाल लेते हैं। ये अहंकार हमें भक्त से विभक्त बना देता है, तो हम उससे बचें। और सेवा के कार्य में हम सेवा को अपना धर्म माने, कर्तव्य माने, पूजा मान करके चलें। अगर इस भावना के साथ हम सेवा करेंगे, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कलुषता पनप नहीं पाएगी, और तभी हम निखालिस सेवा का लाभ ले पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नीरज पूजा जी बेटा हर्ष के साथ साहेदरा दिल्ली से, जो कि ट्रस्टी गुणायतन से है, वो आ जाएं। और तैयार रहेंगे प्रेमचंद जी प्रेमी, रमेश चंद जी जैन, पिंटू हितंकर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कटनी सतना परिवार। महाराज श्री, आपके चरणों में जितनी बार वंदना की जाए उतनी कम है। महाराज श्री, 2 लाइनें मैं आपके लिए बोलूँगा, रुक नहीं पा रहा हूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। महाराज श्री, शंका समाधान के रूप में एक प्रश्न करता हूँ। महाराज साहब, मेरी नज़र में कुछ साधु हैं जो अरियंत नहीं, लेकिन इस पंचम काल में वो अरियंत सरीके हैं, केवली नहीं पर केवली सरीके हैं। महाराज श्री,
जो साधु 23वें देवलोक में जाकर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेके वहाँ से मोक्ष जा सकते हैं, तो क्या श्रावक भी वहाँ से 23वें देवलोक में जाकर महाविदेह क्षेत्र से मोक्ष जा सकता है महाराज श्री? देखिए, आज चाहे श्रावक हो या साधु, कोई भी जाएगा तो देवलोक जा सकता है, और देवलोक में अपने पूरे जीवन को पूर्ण करके वह फिर विदेह भी जा सकता है या भरत ऐरावत क्षेत्र में भी आ सकता है। वो विदेह जाने की ही बात नहीं, विदेह बन भी सकता है। जी महाराज, नमस्ते महाराज। प्रेमचंद जी प्रेमी जी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, साथ कटना और सतनी परिवार। और इसी के साथ निवेदन करूँगा, डॉक्टर शोभा जी राजेश जी विदिशा गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी है। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जिन व्यक्तियों के हाथ पैर आँख नहीं होती वो किस कर्म के कारण होते हैं? बेटा, ये सब अशुभ नाम कर्म के कारण होता है, समझ गया? जो गलत काम करते हैं, दूसरे के आँख कान फोड़ देते हैं, हाथ पांव तोड़ देते हैं, उनको ऐसा फल मिलता है, समझ गए? चलो। प्रेमी जी का परिवार, महाराज श्री डॉक्टर सम्यक कुमार सिंघई, शैलेजा सिंघई, काव्या सिंघई की बेटी ने ये पूरी की पूरी गुल्लक गुणायतन के लिए यहाँ पैक करके लाए दिए। जोरदार ताली बजा करके उनका कहाँ से? पनागर जबलपुर से इन्होंने ये समर्पित की है। काव्या बिटिया ने, उनको बहुत 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 धन्यवाद। यहीं पर है, वो खड़े होकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ले लेगी वहीं से। चलिएगा। बोला मुनिद्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, तनाव उनको नहीं होता जिनका एक चेहरा होता। तनाव में वो सदा रहते हैं जिनको कई बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। बहुत सुंदर। तो ऐसा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा क्या प्रयास करें कि चेहरा न बदलना पड़े? बहुत सुंदर बात कही है। तनाव उनको नहीं होता जिनका एक चेहरा होता है, तनाव उनको होता है जिन्हें कई बार चेहरे बदलने होते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम ऐसा क्या करें कि चेहरा न बदलना पड़े? सबसे पहले हम देखें कि चेहरा हम बदलते कब हैं, क्यों बदलना पड़ता है? जब हम होते कुछ हैं और दिखाना कुछ चाहते हैं। जब तक ऐसी स्थिति होगी तो चेहरे बदलेंगे और उसका दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन हम जैसे हैं अपने आप को वैसा ही प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाए तो ये सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। बहुत मुश्किल है महाराज। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। तनाव से बचना है तो कृत्रिमता के लबादे को उतारना होगा और स्वाभाविकता का जीवन जीने का अभ्यास करना। नमस्ते। डॉक्टर शोभा जी राजेश जी विदिशा गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी और तैयार रहेंगे अनुराग जी अनुपम जी सिंघई कटनी से सेठ। जय गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुवर, ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था क्या है? हे गुरुवर, भावना योग और ध्यान में क्या तादात्म्य है? देखिए, ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था बहुत ऊंची है, जहाँ कुछ न करना हो, कुछ न सोचना हो, कुछ न बोलना हो, वो परम ध्यान जो लीनता रूप है, समझ गए? परम ध्यान, सबसे अतीत, कुछ भी चेष्टा नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं, कुछ भी जल्प नहीं, आत्मा का आत्मा में स्थिर हो जाना, ज्ञाता दृष्टा मात्र बन जाना ही ध्यान है। भावना योग ध्यान नहीं है, ध्यान के पूर्व की एक प्रारंभिक अवस्था है। निरंतर जब हम भावना योग करेंगे तो एक अवस्था में हम ऐसी स्थिति में आ सकते हैं कि आत्मा की भावना भाते भाते हम आत्मा को ही अनुभव में ले सकें, आत्ममय अनुभव हो जाए और वो हमारा रास्ता प्रशस्त कर सके। नमस्ते। अनुराग जी अनुज जी सिंघई सेठ परिवार से कटनी से हमारे बीच में और तैयार रहेंगे श्रीमती विमला देवी विनोद कुमार जी जैन ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, हम अपने जीवन में पुण्य को कैसे बढ़ाएं और पाप को कैसे कम करें? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे शास्त्रों में पुण्य को बढ़ाने के लिए और पाप को घटाने के लिए कुछ मार्गदर्शन दिया गया है। पुण्य को बढ़ाने के लिए 4 क्रियाएं बताई हैं: दान, पूजा, शील, उपवास। आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में ये बात लिखी, पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थमन्न, पुण्यम व्रतानुचरणाद उपवास योगात, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनीयम। जिनेन्द्र भगवान की पूजा से पहला पुण्य, पात्र दान से दूसरा पुण्य,
व्रतों के पालन से तीसरा पुण्य और उपवास से चौथा पुण्य। ये 4 क्रियाएं हैं जो गृहस्थों का धर्म है, ये निरंतर करना चाहिए। और पाप से बचने का सीधा उपाय है जितना बन सके व्रत संकल्प ले। व्रतों के संकल्प से पाप में विराम लगता है, तो हम व्रत को अंगीकार। नमस्ते कुमार जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन कटनी से, और तैयार रहेंगे KN गंगवाल, चंद्रकला जी गंगवाल पुणे से हमारे बीच में। तो नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मणी और सुंदरी को अक्षर और अंक की विद्या दी, अंक और अक्षर की विद्या दी, तो महाराज जी बेटों को क्यों नहीं दी? ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल। ये आप बेटियों का गौरव है कि भगवान ने आपको पहले साक्षर बनाया, लड़कों को नहीं। ठीक है, बजा लो थोड़ा और जोर से। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा दृष्टिकोण है, बता दूं? बताओ महाराज। बताओ जी। उनको इस बात का पता था कि बेटियों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो देहरी का दीपक है, उस पर दोहरी जिम्मेदारी है, पति का कुल और पिता का कुल दोनों का उद्धार करना है। बेटों का तो एक ही कुल है, वो थोड़ा गड़बड़ा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, संस्कारित बेटियां उन्हें सुधार लेगी। समझ गए? हमारे यहाँ तुलसीदास और कालिदास को सुधारने का इतिहास बेटियों ने बनाया है, ये बेटियों का गौरव है। लेकिन और इसीलिए कहा कि नारी च गुणवती धत्ते सृष्टे रग्रिमम पदम। गुणवान नारी सृष्टि में उच्च पद को प्राप्त करती है, ये प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव, हाँ, भूमिका छोटी के चरणों में त्रिवार नमन, त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आज का प्रश्न ये नमोकार मंत्र के छेड़छाड़ में होने वाली बात के बारे में मैं करना चाहता हूँ। जरूर। आज गुरुवर ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में और गुजरात में एक त्रिमंत्र नाम का मंत्र लोगों में, जैनियों में प्रसारित की जा रहा है। उसमें नमोकार मंत्र के साथ में ओम नमो शिवाय, वासुदेवाय नमः, सच्चिदानंदाय नमः, ऐसा करके ये नमोकार मंत्र किताबों में, जैनियों के किताबों में लिखा जा रहा है। और इनके 2 मंदिर भी बन गए हैं। एक बोरीवली में बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ वीतराग भगवान का मंदिर है, मगर वहाँ सरागी देवों के वहाँ दूसरी मूर्तियाँ भी लगाई है। यहाँ तक कि मांसाहारी साईं बाबा की मूर्ति भी वहाँ लगाई गई है। गुरुदेव, ये सब बातें हो रही है, समाज भी देख रहा है, मगर उसका कड़वा विरोध हम कर रहे हैं, मगर वो अभी तक फलीभूत नहीं हो रहा है। गुरुदेव, हम क्या कहें? गुरुदेव, मुझे लगता है कि समाज का नुकसान गलत लोगों से नहीं होता है, सज्जन लोगों से और विद्वान लोगों के चुप्पी से हो रहा है। गुरुदेव, हम ऐसे हालात में क्या कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, आज पहली बार मेरे सामने ये बात प्रकाश में आई है और ये बड़ा आश्चर्य। इसको त्रिवार मंदिर भी बना रहे हैं। मैं इसके विषय में ये बात जैसा आपने बताया वो घोर निंदनीय, पर मैं एक बात चाहूँगा, इस विषय में कोई प्रतिक्रिया देने से पूर्व उसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी मुझे, फिर इसकी एक सुविचारित कार्य योजना बना करके समाज को इसका प्रतिरोध करना चाहिए। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि ऐसा करने वाले कौन हैं, वो जैन है या गैर जैन। यदि गैर जैन अपने साथ हमें अपना रहे हैं तो ये मेरी दृष्टि में गलत नहीं होगा, लेकिन जैन यदि ऐसा कर रहे हैं, यह जैन है और तो खुद को केवल ज्ञानी समझते हैं, तो ये सोचने की बात है। ये पता नहीं कौन सा मत है, जिन मत में इस तरह की दूषित परंपरा को प्रवेश देना कतई उचित नहीं है। हमारी बात को कोई अपनाए, अपने साथ मिलाए, वो उनकी व्यक्तिगत रुचि हो सकती है, उसका हम निषेध नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी बात में ऐसी बातें मिला दें जो हमारे मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है, ये बात तो स्वीकार करने लायक नहीं होगी। हमें जानना होगा त्रिमंत्रवाद क्या है,
ये कौन सा पंथ है, नया पंथ है, वे अपने आप को जैन कहते हैं या और कुछ कहते हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है। भारत है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से धर्म पालन करने की आज़ादी है। यदि कोई एक नया धर्म बन रहा है तो आप उसका वैधानिक रूप से विरोध नहीं कर सकते, लेकिन जैन धर्म में ऐसी विकृति है तो हर जैन को उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। बिल्कुल गुरु। तो डॉक्टर साहब, ये बात आपने अभी रखी है, ये बात बहुत गंभीर है, एक बार के शंका समाधान से पूरी नहीं होने वाली। मैं चाहूँगा इसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी अभी मंच पे नहीं अलग से उसको मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, तथ्य तक पहुंचने के बाद ही समाज को कोई दिशा दी जा सकेगी। नमस्ते गुरुवर। महावीर जी ने कितना सौभाग्य है अपना कि अपन किसी पंथ को नहीं मानते, अपन संत को मानते हैं, क्योंकि संत किसी पंथ का नहीं होता, संत तो निर्ग्रंथ होता है। धन्य है हम सब लोग। आ रहे हैं महावीर जी जैन दिल्ली से, जो कि निवासी भिंडर के, जो स्वयं अपने परिवार की ओर से एक विशाल मुख्य मंदिर बनाने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, अपना प्रश्न रख रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा, तैयार रहेंगे राजेश जी अग्रवाल, जो कि शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के रतलाम से। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पूरी जैन समाज भिंडर की तरफ से मेरे माध्यम से आपको नमोस्तु फरमाया है, और भी कहा है कि आप हमारे दिलों में तो है, वास्तविकता में कब आपके दर्शन होंगे, ये भी एक अर्ज भिंडर वालों ने मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है और पहुंचा रहा हूं। गुरुदेव, जो आपके यहाँ से आशीर्वाद मिला था मूल नायक का, वो मंडावली तक पूरा काम हो गया है और छत पूरे मंदिर में बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है उसके ऊपर। तो गुरुदेव आपसे ये है कि कितना जल्दी और फास्ट काम करें, आपका आशीर्वाद है। अब मेरा सवाल है गुरुदेव, सवाल ये कि इन दिनों में और बल्कि पूरे जीवन में स्प्लिट पर्सनैलिटी तो देखिए जो वास्तविकता में आती है, लेकिन ये दोगलापन, एक तरफ धर्म है और एक तरफ कर्म है, और इन दोनों में अलग अलग। मैं बात करता हूँ बहुतों से तो वो ऐसे धार्मिक होते हैं, और जब उनके कार्यकलाप को देता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या हो रहा है। चाहे ये धर्म में हो, कार्य क्षेत्र में हो, समाज के बंधन और प्रबंधन में हो, गुरुदेव इसमें समाज कैसे हो जिससे कि ये समाज बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े और बहुत योगदान दे सके, जिससे विश्व में हम अपने आप को स्थापित कर दें। देखिए, दोगलापन मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने प्रति ईमानदार बने। जीवन में जो दोहरापन दिखता है, मेरी राय में औरों से नहीं, खुद के साथ एक बड़ा धोखा है। हमें चाहिए खुद के प्रति हम ईमानदार बने, और जहाँ इस तरह की स्थिति होती है व्यक्ति अपनी प्रामाणिकता खो देता है। कभी न कभी उसकी पोल तो खुलती ही है। कहा जाता रंगा सियार एक न एक दिन पकड़ा जाता है ना। तो हमें रंगा सियार बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने जीवन में अपनी वास्तविकता को साथ लेकर के चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को बखूबी आगे बढ़ा सकें। नमस्ते। आप आ जाएं जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कहते हैं कि जीवन एक बांसुरी की तरह है, लेकिन जो उन बाधाओं को पार कर जाता है वही जीना सीख लेता है, और सच्चे मायनों में वही जीवन जीता है। तो गुरुदेव, हम कैसे करें कि हमारा जीवन उस बांसुरी की तरह हो जिससे मधुर संगीत निकलता है, कि हम अपने जीवन को भी खुशमय बना सकें और उसकी संगीत लहरी दूसरों को भी खुश कर सकें। बांसुरी के गुण को अपना लें, दोनों बातें अपने आप चरितार्थ हो जाएगी। आपको पता है बांसुरी में इतनी मधुरता क्यों? बताएं। एक प्रसंग याद आ गया। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से शिकायत की कि आप ये बड़ा पक्षपात करते हो, हम लोगों से तो कभी कभी मिलते हो, हमसे ज़्यादा तवज्जो इस बांसुरी को देते हो, 24 घंटे अपने साथ रहते हो, सोते भी हो तो अपने सिरहाने रखते हो। आखिर क्या है इस बांसुरी में? ये इस बांसुरी में क्या है?
तो श्री कृष्ण ने कहा कि इस बांसुरी में 3 ऐसी खासियतें हैं जिससे वो मेरी प्रिय बन गई। बोले क्या है? बोले पहली बात कि इसमें कोई गांठ नहीं है। बांसुरी की पहली विशेषता, इसमें कोई गांठ नहीं है। दूसरी बात, ये तभी बोलती है जब इसे बुलाया जाता है, बिना बुलाए नहीं बोलती। और तीसरी बात, जब बोलती है मीठा बोलती है। बस मैं कहता हूँ ये तीनों गुण उतर जाए तो हमारा जीवन भी बांसुरी की जैसा बन जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सुरेश जी पांड्या कोलकाता से संरक्षक CS गुणायतन पहुंच रहे हैं और तैयार रहेंगे नरेंद्र जी टोंगिया, अनुभव जी, मनीष जी, अमित जी, संजीव जी, प्रकाश जी एक साथ तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार सभी का नमोस्तु। गुरुदेव, क्या तीर्थंकर के परिवार में भी मांसाहार होता है? और अगर नहीं तो ये जो नेमिनाथ की बारात के अंदर में पशुओं को इकट्ठा किया गया और बताया गया कि आपके बारात के अंदर में वध के लिए पशुओं को इकट्ठा किया गया है, ये क्या कोई किदवंती है या एक्चुअल में ऐसा संभव था? बहुत अच्छा सवाल। देखिए ये सवाल आना चाहिए, पहले भी आया है और इसे बड़ा स्पष्ट समझना चाहिए। ऐसा हुआ लेकिन मांसाहार नहीं हुआ। पशुओं को बांधा गया, इसमें कोई झूठ नहीं है। और ये कहा गया कि ये मांसाहारी राजाओं के लिए है, ये भी सच है। पर हकीकत में न तो पशुओं को मारा गया, न उस पूरे के पूरे बारात में कोई मांसाहारी था। तो महाराज ये सब क्या था? ये सब श्री कृष्ण की लीला का एक अंश था। श्री कृष्ण की लीला का अंश था। उन्हें नेमिनाथ को वैराग्य दिलाना था। तो कहे इनको वैराग्य दिलाए तो कैसे दिलाए? दिमाग लगाया, बारात निकलेगी, नेमी कुमार बहुत संवेदनशील है, तो बस उसी नस को दबाओ। मेन रोड पर पशुओं का बाड़ा बना दिया गया। अरे कभी सोचो, कभी मांस खाने पकाने के लिए मेन सड़क पर, राजपथ पर पशुओं का बाड़ा होता है क्या? वो बाड़ा बनाया गया दिखाने के लिए, और वो सब बातें पहले से सिखा दी गई कि क्या बोलना है। तो जब नेमी कुमार ने पूछा तो सारथी पहले से प्रशिक्षित था और वो बनी बनाई स्टोरी वहाँ खोल गई और नेमिनाथ भगवान को वैराग हो गया, श्री कृष्ण का काम हो गया, उनकी द्वारिका सुरक्षित हो गई। समझ गए ना? तो ये एक उनका दृष्टिकोण था कि नेमी कुमार को वैराग्य हो। इसलिए इस बात को एक लीला की तरह देखना चाहिए। कई बार कईयों को रास्ते पे लाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, ये भी उसी का एक अंग है। चलिए नमस्ते महाराज। नरेंद्र जी टोंगिया, अनुभव जी सरावगी, मनीष जी छतपुरिया, अमित जी जैन। अच्छा, मनीष जी, अनुभव जी सराफ, मनीष जी छतपुरिया, अमित जी जैन, संजीव जी अहंकार और प्रकाश जी, सब एक साथ पहुंच जाए बंधुओं। और इसी के साथ तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल कुमार जी, अमिता जी जैन, दुर्गा। महाराज जी, महाराज जी, हो गए हैं जी। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, साकेत नगर जैन समाज और संपूर्ण भोपाल जैन समाज की ओर से नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, प्रश्न है कि सम्यक दर्शन जैन धर्म का सार है, और हम ऐसा क्या करें कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हम क्या करें? 3 काम करें। तत्व का अभ्यास करें, निर्ग्रंथ मुनियों का सानिध्य पढ़ें और स्वाध्याय करें। आचार्य कुंदकुंद ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाह्य कारणों में इन 3 बातों को स्थान दिया। सम्मत तस्य निमित्तम जिनसुत्तम तस्य जानिया पुरुषा अंतर्हेयु भनिया दंसन मोहस्य क्षय पहुँचे। जिनसूत्र स्वाध्याय, तस्य जानिया पुरुषा, उसको जानने वाले पुरुष यानी निर्ग्रंथ गुरु,
और उसका ध्यान, ये करने से सम्यक की भूमिका बनती है। ओम। अरुण जी कासरीवाल, अनन्य मुनि भक्त, रांची से, गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, विश्व की नवीनतम शोध के अनुसार गहरी आस्था और विश्वास यही सम्यक दर्शन का व्यवहार रूप है क्या? जो अभी इन दिनों में जो स्पिरिचुअल गुरु और तथाकथित जितने भी स्पिरिचुअल है या दार्शनिक लोग हैं, ये बोलते हैं गहरी आस्था और गहरा विश्वास ही हमारे जीवन में, चाहे संसार का क्षेत्र हो या अध्यात्म का क्षेत्र हो, यही एक तरह से। तो मेरा चिंतन लगता है कि कहीं सम्यक दर्शन का व्यवहारिक रूप तो नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रवचन सुनते हैं और शंका समाधान सुनते हैं, जो आपका जो अटूट विश्वास दिखता है अपने ऊपर और गुरु पर और आगम पर, तो लगता है मेरे को कहीं यही तो सम्यक दर्शन का व्यवहार रूप तो नहीं है। निश्चित तौर पर हम सम्यक दर्शन के व्यवहारिक रूप में गहरी आस्था और विश्वास को देख सकते हैं, लेकिन ये आस्था किस पर, ये विश्वास किस पर? स्वयं के अस्तित्व पर, अपने वास्तविक स्वरूप पर, तब वो सम्यक दर्शन होगा। गहरी आस्था और विश्वास दुनिया के क्षेत्र में हमें प्रगति दे सकती है, बहिर्विश्वास, लेकिन आत्मोपलब्धि जो सम्यक दर्शन का मूल फल है, वो स्वयं के अस्तित्व पर विश्वास करने से। और गुरुवर, आज जो आपने आशीर्वाद के रूप में उद्बोधन दिया था उस समय दोपहर में कि 16,000 मेंबर है, अगर हर मेंबर 4-4 मेंबर को भी जोड़े 64,000 हो जाए, तो मेरा तो बहुत अनुमोदना और मेरा अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग सब ये कार्य करें, तो गुणायतन के लिए बहुत ही अच्छा काम रहेगा। बहुत बहुत अच्छा सुझाव आपने प्रस्ताव रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सबसे यही कहा, जुड़ो जोड़ो और जुट जाओ। समझ गए? जुड़ो जोड़ो और जुट जाओ, यही लक्ष्य लेकर यहाँ से जाओ। नमस्ते गुरु। एनसी जैन साहब दिल्ली से, कार्याध्यक्ष गुणायतन, और तैयार रहेंगे सुनील जी पहाड़िया, निर्वाण मंत्री गुणायतन, जयपुर से। मुनि द्वय के चरणों में मेरे परिवार, समस्त मॉडल टाउन जैन समाज और दिल्ली समाज का त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा सवाल मानवता से संबंधित है। आजकल कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और कई बार देखा भी जाता है कि एक पशु, दूसरा पशु अगर कोई मर रहा तो उसको बचाने के लिए एन केन प्राण में उसको बचाने की कोशिश करता है, और कई सारे वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इंसान को देखें तो वो मारने में लगा हुआ, उसको बचाने की बात तो बहुत दूर है। तो मानवता हमारे जीवन से समाप्त होती जा रही है। संवेदनशीलता तो बिल्कुल प्राय समाप्त नहीं, लेकिन हम संवेदनशील से या तो डरते हैं या कर नहीं पाते हैं। और इसके दूसरा संबंध, एक सवाल और हमारा श्री, एक आजकल एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें सारे टीवी पे मांसाहार का जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसके बारे में महाराज श्री मार्गदर्शन देगा, मानवता कैसे, हमारी संवेदनशीलता कैसे जागृत हो। आपकी जो पहली वाली बात है बहुत गंभीर और सबको झकझोरने वाली है, और ऐसे मैंने खुद भी कई चित्र देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस कलयुग में पशुओं की पशुता मनुष्यों में आ रही है और मानवता खिसक कर पशुओं में जा रही है। ये बड़ी विडंबना है। पशुओं में गहरी संवेदनशीलता दिखती है, पर मनुष्यों में दिनों दिन संवेदनहीनता बढ़ते जा रही है। और बढ़ती हुई संवेदनहीनता की मूल वजह आज की उपभोक्तावादी सोच। बौद्धिक क्रांति के इस युग में मनुष्य की संवेदनाएं दिनों दिन मोथली होते जा रही है। हर व्यक्ति पूरी तरह वस्तुनिष्ठ होता जा रहा है। यह इसके जीवन के लिए कतई उचित नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को हृदय से संवेदनशील बनना चाहिए। जहाँ तक मांसाहार के विज्ञापन का सवाल है, इस पर पूरी समाज को जागरूक होना चाहिए। कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, देश में आज भी शाकाहारियों की संख्या बहुत है। लोगों को चाहिए कि सभी चैनल वालों को ये संदेशा दे कि इससे हमारी भावनाएं आहत होती है। आप इसे जब चाहे नहीं दिखा सकते। अगर आपको दिखाना ही है तो उसका समय सुनिश्चित करें, अन्यथा हम आपका ये चैनल देखना बंद करेंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर कोई PIL इस पे काम कर सकता है, किसी कानूनविद से सलाह ली जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के अधिकार का सवाल है।
इन चैनलों से हमारी धार्मिक भावनाएं इस तरह के कार्यक्रमों को देखने से आहत होती है, तो कहीं वो भी एक रास्ता निकल सकता है। देश भर के अहिंसा प्रेमियों को इसे इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे आकर के काम करना चाहिए और आगे आकर ये इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, ताकि ये व्यवस्था सुव्यवस्था में परिवर्तित हो सके। मेरी राय में ये दोनों सलाह अपनी जगह बहुत उपयुक्त है। चैनलों पर मुझे मालूम है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको विज्ञापन से पैसा मिलता है, लेकिन आप चैनलों को अगर चैनल देखना बंद करने की बात करेंगे तो पड़ सकता है। और कानूनी सलाह लेकर के कोई अहिंसा प्रेमी अगर हमारे देश के न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो मुझे लगता है कुछ ऐसी रियायत मिल सकती है जिससे इन सब पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगवाया जा सके। विजय जी गंगवाल गुवाहाटी से गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के साथ तैयार रहेंगे श्रीमती आशा जी विनायका गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी, मेरा नमोस्तु, मेरे परिवार का नमोस्तु और श्री दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का नमोस्तु। मुनिश्री, हम पहले से ही जनसंख्या में कम हैं, फिर हम हमारे अपने ही पंथ में बटे हुए हैं, जबकि हमारे इष्ट भगवान महावीर हैं। हम एक पंथ में कैसे हो सकते हैं? महाराज शंकर समाधान। अनेक बार उत्तर दे दिया, हम एक पंथ में नहीं हो सकते, पर एक पथ में हो सकते। पंथ तो अलग अलग हैं, रहे, जरूरत पड़े तो हम एक हो जाएं, जैसे हमने धर्म बचाओ आंदोलन के समय परिचय दिया, बस वही हमारे लिए उपलब्धि। नमोस्तु। श्रीमती आशा जी विनायका गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के साथ तैयार रहेंगे अनुभव जी सराफ भोपाल से अपने मित्रों के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमने कोई मन्नत मांग ली हो, अब ये अच्छी बात है या नहीं मुझे नहीं पता, अगर हमने कहीं तीर्थ क्षेत्र पर गए हो और मन्नत मान ली हो कि पूरे परिवार के साथ आकर के छत्र चढ़ाएंगे या कुछ करेंगे और कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका क्या निवारण कर सकते हैं? या अकेले अकेले चल जाएं या बहू बेटी को अलग भेज दें? कैसे कर सकते हैं इस काम को, सो बता दीजिए महाराज। पहले तो मन्नत मानना ही नहीं चाहिए, और मान लिए तो भगवान के सामने झूठे काहे बन रहे हो। एक जगह ऐसा हुआ, एक ने कहा हमारे लिए अगर बेटा हो जाए तो हम भगवान के लिए सोने का छत्र चढ़ाएंगे। अब संयोग से बेटा हो गया, अब वो उलझ गई, अब भगवान सोने का छत्र चढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत समझदार थी, उसने अपने बेटे का नाम सोना रख दिया और उसके ऊपर छत रख के वो चढ़ा दिया। तो ऐसा गड़बड़ ना करें। रास्ता बता दीजिए महाराज श्री। रास्ता यही है कि उसे पूरा करें। नमोस्तु महाराज श्री। अनुभव सराफ जी भोपाल से अपने मित्रों के साथ तैयार रहेंगे दीपक जैन दिल्ली से। गुरुवर नमोस्तु वंदन पूरे परिवार की ओर से, पूरी भोपाल समाज की ओर से, और बारंबार नमोस्तु मेरी माँ की तरफ से गुरुवर आपको। गुरुवर हम सब युवाओं की तरफ से, अब युवा तो हैं हम लोग, तो इसलिए युवाओं की तरफ से क्वेश्चन है, हम लोग अडिग नहीं रह पाते इसमें। श्रद्धा और समर्पण में क्या फ़र्क है? ना श्रद्धा में हम अडिग रहते हैं, ना समर्पण में हम अडिग रहते हैं। ये हम सबकी भावना गुरुवर, हम इसमें स्थायित्व कैसे पाएँ और निश्चित रूप से हम सफलता भी पाएँ गुरुवर। समर्पण और श्रद्धा हम समझते हैं दोनों अलग अलग हैं या एक हैं, वो आप क्लियर करें, हम अडिग कैसे रहें? ये तालाब और नदी में क्या अंतर? बोलो जी। तालाब और नदी में क्या अंतर? तालाब रुका हुआ पानी है गुरुवर, और नदी? नदी बहता फिर अटक जाती कहीं भी आजकल, तो ऐसा नदी भी। तो तालाब में पानी कब प्रकट होता है? जब उसके अंदर स्रोत होता है। अंदर से स्रोत का फूट कर तालाब बन जाना ये श्रद्धा है, और उसमें प्रवाह प्रकट हो जाना समर्पण। बात को थोड़ा ठीक से समझिए। स्रोत का फूट कर तालाब की तरह जल प्लावन हो जाना श्रद्धा है, और उसमें प्रवाह प्रकट हो जाना समर्पण है। श्रद्धा जब गहराती है तभी उसमें समर्पण होता है, वो नदी बन जाती है। हमने, तुम लोग तो भोपाल में हो, भोपाल में भदभदा से ही तो बेतबा निकली, बिल्कुल निकली, एक नहीं दो दो नदियाँ निकली, बेश भी निकली। तो ये क्या है? श्रद्धा प्रगाढ़ हो, उसमें प्रगाढ़ प्रवाह प्रकट हो, वो नदी बनेगी, समर्पण आ जाएगा। लेकिन कोई पोखरी बना हो और वो भी सूखा, तो उससे क्या होगा? वो भी खत्म हो जाएगा। तो अपने मूल स्रोत को प्रकट करके रखो, उसे अंदर में जगा करके रखो, समझ गए?
श्रद्धा प्रकट होना, इसका तात्पर्य यही है कि श्रद्धेय को अपना आदर्श बना लेना, उसे अपने हृदय में बिठा लेना होगी, समर्पण उतना अधिक बढ़ेगा। और अपनी श्रद्धा को समर्पण में बदलने के लिए, उसमें प्रवाह लाने के लिए श्रद्धेय से निकटता बढ़ानी चाहिए। वो बढ़ेगी, सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। जी गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, हम लोग अडिग रहेंगे गुरुवर। दीपक जी दिल्ली से, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा राहुल जी, जगदीश प्रसाद जी जैन, शरद जी जैन दिल्ली से संस्थापक सदस्य के रूप में जो हैं वो मंच के निकट आ जाएंगे। विक्रांत जैन विद्या प्रामाणिक समूह से जो कि ट्रस्टी हैं दिल्ली से, वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। पहले दीपक जी अपना प्रश्न कर रहे हैं। बोलो। नमोस्तु गुरुवर, विद्या प्रमाणिक संघ की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आपके चतुर्मास में हमारे संघ को भोजनशाला चलाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम अब कौन से भाव भाएं कि पंचकल्याणक में हमें कुछ भी कार्य दिया जाए जिसे हम तन मन धन से उसमें सहयोग कर सकें, और ऐसा कौन से भाव भाई? सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार पूरे के पूरे विद्या प्रमाणिक संघ के लिए जोरदार करतल ध्वनि। ये बहुत समर्पित युवकों की टीम है। पूरे 4 माह इन्होंने बहुत भावना के साथ संपूर्ण व्यवस्था को संपन्न किया। ये वाकई में प्रशंसनीय कार्य है, ये होना चाहिए। और उस समय से ये लोग बोल रहे हैं कि हमें पंच कल्याणक में भी ये सुविधा दें। मैंने अभी तक इनको सम्मति नहीं दी, क्योंकि मुझे मालूम है पंच कल्याणक बहुत बृहद स्तर पर होगा, और उसके लिए ये इन लोगों के ऊपर ज़्यादा वजन न हो। लेकिन मैं इतनी सलाह देता हूँ, अगर सारे दिल्ली वालों को जोड़ दो दिल लगाकर, तो ये कार्य शायद हो सकता है। समझ गए? ये एक संदेश है। जब एक छोटा सा ग्रुप ये काम कर सकता है, तो दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं और सब समर्पित लोग हैं। हमारे कार्याध्यक्ष को भी मैं इशारा दे रहा हूँ, दिमाग लगा लेना, भाव बना लेना, समय आएगा पूर्ति हो जाएगी। सबके लिए आशीर्वाद। चीनू जैन पनागर से प्रश्न करने के लिए आएंगे। उसके पूर्व में सम्मान के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ राहुल जैन, जगदीश प्रसाद जी जैन दिल्ली से, जो कि संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। विक्रांत जैन विद्या प्रामाणिक समूह से आए ट्रस्टी। इनका अभिनंदन करने के लिए, सम्मान करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। अनिल जी जैन उपाध्यक्ष गुणायतन हजारीबाग से हमारे बीच में आए, इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ एनसी जैन साहब जो कि कोषाध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आकर के इनका यहाँ विराजित द्वय मुनिराजों को मेरे परिवार की तरफ से एवं मेरे पनागर नगर समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, सर्वप्रथम तो मैं पनागर से अथक प्रयास 5 बार करते करते यहाँ पहुँची हूँ, और आज आपके आशीर्वाद से मुझे यहाँ प्रश्न पूछने का मौका मिला है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा परिचय 2 चीज़ों से होता है। पहला कि धैर्य, जब हमारे पास कुछ ना हो, और दूसरा हमारा व्यवहार, जब हमारे पास सब कुछ हो। और महाराज जी, क्या यह पैसा ही जरूरी पूरी दुनिया में, और दोनों में से बड़ा क्या है, धैर्य या व्यवहार? अगर ये दोनों समान है तो हम इनमें समानता कैसे रखें? नमोस्तु। देखिए, मैं कहता हूँ धैर्य और व्यवहार ना हो तो पैसा कितना भी हो कोई काम में नहीं आता। समझ गए? और दुनिया में पैसा ही जरूरी है ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं है। उदाहरण सामने है, अब प्रमाण देने की ज़रूरत तो ही नहीं। इसलिए पैसा रखो, पैसे को एक जीवन निर्वाह के साधन के रूप में रख लो, उसे साध्य मत बनाओ। पर ये बात ध्यान रखना, पैसा दूसरे श्रेणी में है, धैर्य और व्यवहार पहली श्रेणी। चलिए, हाँ। राहुल जी, जगदीश प्रसाद जी, शरद जी दिल्ली, इनका अभिनंदन कर रहे हैं हमारे। अनिल जी उपाध्यक्ष गुणायतन हजारीबाग से, और एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन से। और इसी के साथ तैयार रहेंगे, मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अचिंत कुमार जी जैन, श्रीमती सुचिता जी जैन, पुत्री सलोनी जैन, आरुषि जैन, अतिशय जैन, विपिन जैन, कुंवर उदय सिंह जो अमेरिका से हमारे बीच में है, दिल्ली अमेरिका से। निवेदन करता हूं कि बुआएं, इनका भी अभिनंदन करता है गुणायतन परिवार। इनका अभिनंदन करने के लिए एनसी जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, और श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन यहाँ पर उपस्थित हैं। इनका अभिनंदन करने के लिए निवेदन करता हूँ। साथ ही साथ शैलेंद्र जी जो कि मुख्य प्रकार
बहुत बढ़िया। हमारे बीच में नीरज जी आगरा से, जो कि जिनवाणी चैनल से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरे टीम के साथ, जो कि चेयरमैन हैं जिनवाणी चैनल के। मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ आए और इनके नेतृत्व में यह पूरी की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार ताली बजा करके बंधुओं, जिनकी भक्ति का अपन यहाँ पर रसास्वादन करेंगे अभी इस संघ का समाधान के पश्चात। मैं निवेदन करता हूँ वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अमित जी से निवेदन करता हूँ कि पहुँच रहे हैं दिल्ली से अचिंत जी। जोरदार ताली बजा करके हम अभिनंदन करते हैं इनका। और अचिंत जी अपना प्रश्न रख रहे हैं। अमित जी प्रश्न रख रहे हैं, अचिंत जी आ चुके हैं। महाराज जी, आने वाले बड़े चुनाव हैं अगले साल 2022 में, तो जैन समाज को नेताओं से चुनावों में क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा अवसर होता है अपनी बात मनवाने का। सबसे पहले तो जैनियों को इकट्ठे होना चाहिए। जैनी इकट्ठे ही होना नहीं जानते, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जब तक आप एक नहीं होंगे, आपकी आवाज़ एक नहीं होगी, तब तक कभी परिणाम नहीं आएंगे। तो सभी इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर के काम करेंगे तो सारे काम अच्छे होंगे। इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और जैन समाज को एक ही बात करनी चाहिए कि हम भारत को भारत बनाने के लिए तत्पर हों और भारत से मांस निर्यात का रोक लगाएं। ये हमारा प्रयास है। श्रीमती पुष्पा जी शिकागो यूएसए से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं कि वो आएं और इसी के साथ तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि मैं अच्छा इंसान बनूं? बहुत सुंदर। ऐसा क्या कार्य करूं कि एक अच्छा इंसान बनूं? छोटेपन से ऐसे भाव आने से व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। कुछ मत करो, दो बातों को अपना लो। एक तो पाप से डरो और दूसरा अपने हृदय में सेंसिटिविटी जगाओ, संवेदनशील बनो। दूसरों के दुखों को समझने का, एहसास करने का भाव अंदर में जगा लो। अपने आप एक अच्छे इंसान बन जाओ। ठीक है। पुष्पा जी शिकागो यूएसए से और अरविंद जी राजा जबलपुर से, चंद कुमार जी रायसेठ जी। मैं निवेदन करता हूँ एक साथ दोनों तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्तो नमस्तो। मैं अपना सब परिवार के साथ आई हूँ। मेरा बड़ी दीदी है, वो हुबली से आई हुई है, और ये मेरा दूसरी दीदी है, वो धारवाड़ से आई है, और हमारा बड़े परिवार आई है। मैं आपका शंका समाधान हर सोमवार सुनती हूँ महाराज जी। और मेरा प्रश्न है कि द्रव्य पूजन श्रेष्ठ है क्या, भाव पूजन श्रेष्ठ है? यदि है तो हम लोग कैसे करें? द्रव्य के साथ भाव लगाकर की गई पूजा श्रेष्ठ है। अच्छा। पहली बात तो मैं आप सबसे कहूँ, जिसको लोग भाव पूजा मानते हैं वो पूजा ही नहीं है। पूजा क्या है? जल गंध अक्षत आदि अष्ट द्रव्यों के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है। बिना द्रव्य सामग्री के की गई पूजा पूजा नहीं, स्तवन है। समझ गए? और आप द्रव्य पूजा कहते हो और भाव पूजा कहते हो, इसका मतलब क्या? मुख से शब्दों का उच्चारण करना, सामग्री को चढ़ाना, ये तो द्रव्य पूजा है। पर उसमें अपने हृदय के भाव जोड़ने का नाम भाव पूजा है। बिना द्रव्य चढ़ाए पूजा को पढ़ने का नाम पूजा नहीं, वो द्रव्य स्तुति है। द्रव्य स्तुति, उसे भी भाव स्तुति नहीं कहेंगे। वो स्तुति भाव स्तुति कब बनेगी? जब आपका मन उसके साथ जुड़ेगा तब बनेगी। चलिए, थैंक यू। नमस्ते महाराज जी। अरविंद जी राजा, चंद्र कुमार जी। मुनिश्री आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि, सब्र के हवाई जहाज में उड़ान भरने में तो हम बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं और किसी के सामने गिरना झुकना नहीं पड़ता। तो महर्षि, हम व्यवसाय में या कैसे सब्र के जीवन में कभी कोई कठिनाई पैदा ना हो? यथार्थ में हम कैसा सब्र रखें कि जीवन में कभी कठिनाई ना आए। देखिए, शब्द तो हर मनुष्य को रखना ही चाहिए, पर शब्द कौन रख सकता है? जो प्रयत्न की चिंता करता है पर परिणाम के विषय में कभी नहीं सोचता। बस एक सिद्धांत अपने हृदय में डाल लो कि मुझे प्रयत्न करना है, परिणाम जो आए सो स्वीकार है, तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। चलिए, ओम। लीजिएगा बबलू जैन बरेली से। नमस्ते महर्षि, आज मनुष्य के पास पहले की अपेक्षा बहुत कुछ बड़ा है महाराज जी, यानी प्रोग्रेस हुई है, परंतु मनुष्य के जीवन में शांति भी अशांति में हो गई है। परंतु महाराज जी, शांति को पुनः कैसे लाएं, आप बताएं। इसका एक ही उत्तर है
कि मनुष्य की बाह्य शक्तियाँ विस्तीर्ण हो रही है और आंतरिक शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं। बोल चाल की भाषा में बोलूं तो फोटो तो अच्छी खींच रही है, एक्सरे बिगड़ रहा है। बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? फोटो तो अच्छी उतर रही है, एक्सरे सबका खराब हो रहा है। एक्सरे को ठीक करो। आज के इस विकास के युग में जब तक मनुष्य की अंतस चेतना का विकास नहीं होता तब तक जीवन में शुरुआत परिवर्तन नहीं हो सकता। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलिए मंजू जी, नरेंद्र जी जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, यह प्रश्न मेरे पोते का है। महाराज श्री, चांद पर पहुंचना जैन धर्म में कहाँ तक सही है? क्या सही में लोग चांद तक पहुंचते हैं क्या? देखिए, चांद पर पहुँचे चाहे सूरज पर पहुँचे, हमें ये देखना है कि हमें कहाँ पहुँचना है। समझ गए? चलिए आगे। चलिए देवेंद्र जी अजमेरा सम्मान के बाद तैयार रहेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में जिनवाणी चैनल के चेयरमैन श्रीमान नीरज जी जैन जिनवाणी चैनल से यहां पर उपस्थित हैं। वो अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर आ रहे हैं। अनूप जी मिश्रा हमारे बीच में हैं। मैं सुनील जी अजमेरा जी से भी निवेदन करता हूं कि आए और सुनील जी अजमेरा पहुंच जाएं। एक साथ जिनवाणी चैनल का ये समूची टीम का अभिनंदन हो रहा है। कैसा जोड़ देखना, एकता इसी को कहते हैं। आज मैं कुछ कहना चाहूँगा जी महाराज जी। आज पूरी जिनवानी चैनल की टीम यहाँ पर एक साथ इकट्ठी हुई है। जिनवानी चैनल पिछले 7 वर्षों से लगातार पूर्ण समर्पण, निष्ठा और भावना के साथ जैन धर्म की प्रभावना में लगा हुआ है। हमारे सभी कार्यक्रमों को बड़ी प्राथमिकता के साथ इन्होंने प्रसारित किया है और इस बार पूरा का पूरा जिनवानी चैनल का समूह यहाँ एक साथ आया है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आज मैं नीरज भाई को आशीर्वाद देता हूँ। नीरज जी बहुत समर्पित व्यक्तित्व के धनी और सादगी की मूर्ति। ये हमेशा कहते हैं, महाराज जी हमें आपने अवसर दिया है, ये हमारा सौभाग्य है। आप तो ऐसा आशीर्वाद दें कि जिनवानी के माध्यम से जिनवानी की प्रभावना करते रहें, और यही मुझे आशीर्वाद देता हूँ। इनके टीम में अनूप मिश्रा है, अरुण जी हैं, अखलाक जी और पूरी टीम बहुत ही कर्मठता के साथ लगी हुई है। मैं पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूं। और आज ये पहला मौका है जब पूरी की पूरी चैनल की टीम किसी मुनिराज के पिछी परिवर्तन के कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए आई है। आप सबको बहुत आनंद आएगा सुनकर, देख के थोड़ा फैल जाए आप लोग एक साथ। एक बार पूरी टीम के लिए करतल ध्वनि से आप लोग सत्कार कीजिए। कल के पिछी परिवर्तन में पिछियों के आदान प्रदान का पूरा काम जिनवानी चैनल की टीम के माध्यम से होगा। और आज अभी आपको जिनवानी चैनल एक भजन संध्या आप सबके बीच प्रस्तुत करेगी। मैं समझता हूँ जिनवानी चैनल का स्टूडियो से बाहर शायद ये पहला कार्यक्रम होगा। ये भी अनुकरणीय पहल है और ये भी सम्मेद शिखर में जिनवानी चैनल के माध्यम से इन फनकारों की आप तो प्रस्तुति रोज़ देखते हैं, पर आज आपको लाइव देखने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। मेरा इसके लिए पूरी की पूरी जिनवानी चैनल की टीम को आशीर्वाद है। नाम तो मुझे सबका पता नहीं है, लेकिन मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। पूरी की पूरी टीम के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और जिनवानी चैनल उत्तरोत्तर जिन शासन की प्रभावना में ऐसे ही बने रहे, आगे बढ़ते रहे, मेरा आशीर्वाद। महाराज ये सत्य है कि उपकारी के उपकार को कभी भूला नहीं जा सकता है और जिनवाणी चैनल इस उपकार को कभी नहीं भूलेगा कि आज जन जन तक अगर जिनवाणी चैनल पहुंचा है वो शंका समाधान और प्रवचनों के माध्यम से पहुंचा है। शायद इसीलिए एक आपको छोड़ करके महाराज जी शायद ही कोई ऐसा संत होगा कि अगर कार्यक्रम का समय पूरा हो गया उसके बाद अगर आधा एक घंटा भी बढ़ाना है तो जिनवाणी वालों ने कभी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये सब कुछ आपके प्रयास से हुआ महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हुआ है। पूरी टीम आपके चरणों में वंदन करके आशीष पा रही है। आपका आशीष मिले और ऐसे ही युग युगांतर तक ये जिनवाणी चैनल जन जन तक माँ जिनवाणी को पहुंचाती रहे। आप सभी को हम सभी की तरफ से एक बार पुनः प्रणाम, बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, थोड़ा सा मेरा एक शंका ये थी कि नए ज़माने में अभी हम सब जगह देखते हैं कि लोग आजकल जो धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। हमको भी कभी कभी लगता है कि धर्म कभी बहुत अच्छा लगता है, बट कभी कभी ऐसा भी लगता है कि धर्म से हम थोड़ा सा विमुख हैं।
तो हम उसके सम्मुख कैसे धर्म में भी बढ़े और साथ ही साथ अपने लौकिक अलौकिक सारे चीज़ों को कैसे एक साथ मैनेज करें। बहुत अच्छी बात आपने कही। धर्म से मन विमुख होने लगे तो वापस अपने मन को धर्म सम्मुख कैसे करें। आप लोग अपने पास मोबाइल रखते हो, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या करते हो? माइक है ना, बोलो। दोबारा चार्ज करते हो। कहाँ चार्ज करते हो? चार्जिंग पॉइंट पे लगा के। ठीक है, जहाँ पावर पॉइंट है वहाँ। तो बस मैं ये कहूँगा, जब जब मन धर्म से विमुख होने लगे, मन को रिचार्ज करने की कोशिश करो और उसके लिए पावर पॉइंट रखो। ठीक है, तो पावर पॉइंट हर जगह नहीं मिले तो क्या करें? तो मैं तो कहता हूँ ये जिनवानी चैनल पावर पॉइंट का काम करता है। समझ गए? ये चैनल पावर पॉइंट का काम कर रहे। वो पावर बैंक आप लोग रखते हैं ना, तो अब यहाँ पावर पॉइंट नहीं है तो पावर बैंक लगाए और अपनी बैटरी को चार्ज कर लिए। अगर गुरुओं का साक्षात सानिध्य नहीं मिला, इन चैनलों को खोल लो, चाहे वो जिनवानी हो या पारस हो या कोई हो, और उससे अपने मन को रिचार्ज करो। ये बहुत अच्छा प्रयोग है इन चैनल्स का। मैं आज के इस अवसर पर जिनवानी चैनल के पूरे समूह को आशीर्वाद देता हूँ, साथ ही पारस चैनल को भी आशीर्वाद देता हूँ। इन दोनों चैनलों से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इन चैनलों ने हम मुनियों की पहुंच वहां तक पहुंचा दी जहां हमें ऐसे पहुंच पाना संभव नहीं था। ये बहुत ही अच्छा कार्य है, अनुकरणीय कार्य है, और हम लोगों को ऐसे लोगों के तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। समर्पण की भावना के साथ काम कर रहे हैं और ये काम पूरा कर रहे हैं। चूँकि आज जिनवानी चैनल विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुआ है, इसलिए मैं जिनवानी चैनल को आशीर्वाद दे रहा हूँ। नीरज भाई को मेरा पूरा आशीर्वाद है, पूरे परिवार के साथ आया है। इस बार कुछ और भाव लेकर के भी आया है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं यही कहता हूँ आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और साथ ही मैं जिनवानी चैनल की तरफ से अनूप मिश्रा का उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। ये एक ऐसा शख्स है, इधर अरुण जो पूरे गीत गाते हैं, अनूप मिश्रा ऐसा है जिसका मन नहीं है उसका मन बनवा देता है हमेशा आ करके। और ये चैनल ने बहुत सहयोगात्मक रुख रखा है, धर्म की प्रभावना में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज इसकी वजह से ही गुणायतन के अधिवेशन में आज आप लोगों को धन्यवाद का प्रस्ताव भी एक भाई ने प्रकट किया, शायद अरुण गंगवाल ने रखा था ना। ये बहुत अच्छा कार्य है। मेरा सभी को बारंबार आशीर्वाद। समय आप सबका हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो।